हे गाइस, फैक्टराइजेशन चैप्टर कर रहे थे हम लोग क्लास 8 के लिए आर डी शर्मा की बुक से। आ गए हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.4 पे। इसके पहले हमने 7.3 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन फर्स्ट नहीं कहेंगे, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस हेड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट पूरी एक्सरसाइज ही है, मतलब पूरी एक्सरसाइज में आपको केवल फैक्टराइज ही करना है। तो अभी तक इसके पहले भी हमने फैक्टराइजेशन ही किया है, लेकिन फैक्टराइजेशन अलग मेथड से किया है। अभी जो करेंगे हम ये थोड़ा अलग डिफरेंट मेथड है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 टर्म्स दिए हुए हैं, तो अब आपको बाय ग्रुपिंग द टर्म मेथड से करना है फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको देखना है 4 टर्म में से आपको 2 टर्म को एक साथ ग्रुप कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको R और R कॉमन दिख रहा है और यहाँ S और S कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, QR और -PR को एक साथ ग्रुप कर लेंगे, कर सकते हैं ना। और फिर यहाँ प्लस का साइन दीजिए और QS -PS को ग्रुप कर लीजिए, ठीक है। अब क्या दिख रहा है हमें, दोनों में जो कॉमन है R को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास Q -P और इधर प्लस S को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा Q -P। तो आंसर क्या निकल के आ गया, R + S। अच्छा, यहाँ पे भी Q -P है और यहाँ भी Q -P है, तो अगेन हम Q -P को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास यहाँ R बचेगा और यहाँ S बचेगा। तो R + S ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही है फैक्टराइजेशन, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही करें, हम कुछ और भी कर सकते हैं। एक और मेथड से आप देखिए, मेथड तो वही है, एक्चुअली ग्रुपिंग ही करना है, लेकिन हमें यहाँ पर Q दिख रहा है और यहाँ पर भी Q दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ P है और यहाँ P है, तो हम इन दोनों को भी ग्रुप कर सकते हैं, है ना। अभी हमने R को कॉमन देखकर ग्रुप कर लिया, यहाँ SS को कॉमन देख के ग्रुप कर लिया। अभी हम क्या करते हैं, QR और QS को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया। और फिर यहाँ माइनस क्या बचा है हमारे पास, PR और +PS, ठीक है। अच्छा, अभी आप सोचोगे यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, यहाँ तो ये -PS है, तो हमने इसीलिए यहाँ प्लस किया क्योंकि जब आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे, -1 है यहाँ, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -PR हो जाएगा ये, जो कि यहाँ पर है, और ये भी -PS हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, जो कि यहाँ पर है। तो चूंकि हमें -PS चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस किया और माइनस यहाँ बाहर है, ठीक है। अब आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर Q आपका कॉमन हो जाएगा, R + S कर लेंगे हम, और यहाँ हमारे पास -P कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, R + S, ठीक है। अब आंसर क्या हो गया, R + S कॉमन है दोनों में, तो R + S को कॉमन ही ले लेते हैं और इधर बचेगा हमारे पास Q -P। आप देख सकते हैं ये आंसर भी वही है जो यहाँ पर आया है। तो दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं, केवल ऑर्डर चेंज है, ठीक है ना। यहाँ पर Q -P पहले है और यहाँ पे Q -P बाद में है। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, आंसर तो सेम ही आना है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फैक्टराइजेशन करना है, ग्रुपिंग टर्म से ही हम करेंगे, ग्रुपिंग टर्म मेथड से ही करेंगे। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है P और P, इधर दिख रहा है, सॉरी इधर नहीं दिख रहा है कुछ भी कॉमन, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई कॉमन नहीं है तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें R² और R² कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, P² Q और -PQ को एक साथ ग्रुप कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका -PR² और इधर -R²। अब आप कहोगे यहाँ पे +R² है तो आपने माइनस क्यों लिखा,
माइनस इसलिए लिखा कि यहाँ ब्रैकेट से बाहर हमने माइनस लिया है, तो जब इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, जो यहाँ पर है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस करना होगा। ठीक है, अब आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर आपको पी क्यू कॉमन दिख रहा है, पी क्यू को बाहर कर लिया हमने, कॉमन हो गया। बचा क्या, यहाँ पर p बचा और यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर r हमें कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर सॉरी, तो बचेगा यहाँ पर p माइनस 1। अब आप देख सकते हैं इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो हम फिर से कॉमन ले लेंगे, p माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे और इधर हमारे पास हो जाएगा पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक आंसर आपका हो गया। दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं, दूसरे टर्म्स को भी ग्रुप करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे बाकी दूसरे टर्म को ग्रुप करके, चलिए मैं करके बता देती हूँ इसको भी। हालांकि एक मैंने कर दिया तो आप कर सकते थे, पर कोई बात नहीं है, कर लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर को हमने पहले कर लिया है। ठीक है, अभी हम सेम टू सेम रख लेते हैं, p और p यहाँ कॉमन है, यहाँ कुछ नहीं है कॉमन, फिर भी हम ग्रुप कर सकते हैं। आप देखिए कैसे होता है आंसर सेम, p स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर, इसे ग्रुप कर लिया और इधर आपका हो गया माइनस पी क्यू और माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, फिर से यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस किया है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन हमें क्या दिख रहा है, एक p ही दिख रहा है बस, तो p कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर बचेगा क्या आपके पास, पी क्यू और माइनस आर स्क्वायर बचेगा ना, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम माइनस 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास यहाँ पी क्यू और माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए क्या आंसर आ गया, p माइनस 1 और यहाँ ब्रैकेट में सेम है तो पी क्यू माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और इधर हो गया आपका p माइनस 1। आंसर मैच कर गया ना, दोनों ही आंसर, सॉरी अभी देखिए ये आंसर और ये आंसर मैच कर गया। क्लियर है, चलिए आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज ही करना है। यहाँ पर भी देख लेंगे अगर कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, मतलब हम किसी भी दो को ग्रुप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 प्लस x को ही कर लेते हैं एक ब्रैकेट में, और प्लस इधर कर लेते हैं एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 ही कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ कॉमन एक्स वाई दिख रहा है हमें, तो एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, तो अब आंसर क्या हो गया आपका, 1 प्लस एक्स कॉमन है, 1 प्लस एक्स ले लिया कॉमन, उसके बाद 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं और इसे ग्रुप कर सकते हैं, या अभी हमने क्या किया, वाई वाई वाले को ग्रुप किया और इधर इनको ग्रुप कर लिया। अभी आप इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं और इसे एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है ना, मेथड हमने बता दिया है, आप करके देखना, आंसर सेम आएगा, केवल ऑर्डर चेंज होंगे टर्म्स के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, यहाँ पर a हमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी a है और इधर b कॉमन दिख रहा है। दूसरा ये हो सकता है यहाँ y कॉमन है और यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो हम इन दोनों को भी ग्रुप कर सकते हैं और ऐसे हम जो दिख रहा है उनको भी कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं, ax प्लस ay कर लिया और इधर हो गया आपका माइनस bx माइनस सॉरी यहाँ पे हमें प्लस देना पड़ेगा by, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन a ले लीजिए तो बचेगा x प्लस वाई और यहाँ कॉमन माइनस b हो जाएगा तो बचेगा x प्लस वाई। ठीक है ना, अब आंसर हो गया हमारा x प्लस वाई, एज अ कॉमन ले लिया हमने और इधर बच गया a माइनस b, है ना, ये आपका आंसर हो गया।
दूसरा मैं एक बार और बता दूं, हालांकि पहले भी कई बार बता दिया है, चलिए एक बार और बता देती हूँ। y को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं यहाँ पर, ay और by को, और इधर ax और bx को कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका ax माइनस bx, और इधर हो जाएगा प्लस ay और माइनस बी वाई। ठीक है, अभी यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो a माइनस बी हो गया, और इधर प्लस y कॉमन हो जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब a माइनस बी आपका कॉमन हो गया यहाँ पर, और दूसरा x प्लस वाई रह गया। ठीक है, सेम आंसर है यहाँ भी और यहाँ भी, केवल ऑर्डर चेंज है। तो ऑर्डर चेंज होने से आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है, आप कर सकते हैं, किसी को भी ग्रुप करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी हमें x दिख रहा है, x दिख रहा है, इधर y और y दिख रहा है। दूसरा ग्रुप हो सकता है a स्क्वायर वाले का, और b स्क्वायर वाले का हो सकता है। ठीक है ना, सिंपली जो दिख रहा है वो कर लेते हैं। यहाँ पर x a स्क्वायर प्लस x b स्क्वायर, और इधर आपका हो जाएगा माइनस y a स्क्वायर। हमें यहाँ पर प्लस y b स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस चाहिए, यानी कि इन दोनों में हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया है, तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस y स्क्वायर मिल जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस y b स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका x कॉमन हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर आपका हो जाएगा y कॉमन हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में रह जाएगा। अब आंसर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिया, और इधर बच गया x माइनस y हो गया। चलिए दूसरे वाले को भी आप करके देख सकते हैं, b वाले को एक साथ और a स्क्वायर वाले को एक साथ करके, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी जो हमें दिख रहा है वो कर लेते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ z है और z है ना, तो इनको हम कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस x y, और इधर हो जाएगा x z प्लस y z। ठीक है, यहाँ पर कॉमन x ले लीजिए तो बचेगा x प्लस y, और यहाँ पर कॉमन z ले लीजिए तो बचेगा x प्लस y। ठीक है, अब x प्लस y कॉमन हो गया तो x प्लस y कर लेंगे एक साथ, और इधर हो जाएगा हमारे पास x प्लस z। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, y वाले को एक साथ कर लीजिए और x वाले को एक साथ कर लीजिए, आंसर यही आने वाला है, इसलिए दोनों ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने केवल 6 क्वेश्चन लिए थे, और मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।